हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, इस समय हम फिजिकल केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर हमने शुरू किया है। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कक्षा 11 और कक्षा 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल परीक्षाओं में आता है। ध्यान दें, जो बच्चे इस बार कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा देंगे उनको हम बता दें, ये जो टॉपिक है विलियन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से ये मान चलिए 1 या 2 क्वेश्चन हर बार बोर्ड की परीक्षाओं में आता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईआईटी और नीट की, इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है ना, सभी बच्चे समझ रहे हैं। आपके ही आग्रह पर हमने विलियन चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है उसको बनाया है। पिछले लेक्चर में हमने विलियन से संबंधित न्यूमेरिकल मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज पर हमने न्यूमेरिकल बनाया था। हमने उसको YouTube पर अपलोड भी किया है, आपने देखा भी होगा। आज हम विलियन का जो पार्ट 3 है वो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम मोललता से संबंधित न्यूमेरिकल हम आज सॉल्व करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल हैं 2019 में, 2020 में, 2018 में लगातार आ रहे हैं। वैल्यू चेंज हो सकती है, तरीका नहीं बदलेगा, तरीका यही है। मोललता पर न्यूमेरिकल आता है, ये हो सकता है कि 2021 में जो बोर्ड की परीक्षा हो वैल्यू बेटा चेंज हो सकता है, लेकिन तरीका यही रहेगा। तो सभी बच्चे तैयार रहें, कॉपी और पेन को बेटा ले लीजिए। जो भी न्यूमेरिकल हम बताएं उसको आपको नोट करना है। नोट करेंगे तो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। तो तैयार है सभी बच्चे, शुरू करें। ठीक है, शुरू करते हैं। विलियन चैप्टर इस समय हम समझा रहे हैं आपको। उसका जो न्यूमेरिकल है, 3 न्यूमेरिकल हमने आपको बता दिया है, चौथा न्यूमेरिकल लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो ध्यान दें न्यूमेरिकल क्या है। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल यहाँ है हम पढ़ेंगे, सभी लोग उसको नोट करेंगे, न्यूमेरिकल को समझेंगे। 2 बार न्यूमेरिकल को आप पहले बोल के पढ़ा करिए, 2 बार पढ़िए और क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि पहले दिया क्या है, क्या ज्ञात करना है, कौन सा फार्मूला हमको लगाना है, ये बातें हमको पता रहेंगी तभी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जो बच्चे न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ लिए, न्यूमेरिकल पढ़ना आ गया, समझिए कि 50% न्यूमेरिकल उनको आ गया। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, H2SO4 के एक नमूने 93% W/V दिया है। मैंने जो H2SO4 है उसकी सांद्रता दी है W/V। इसका मतलब ये हुआ कि 93% मतलब हुआ 93 ग्राम H2SO4 100 ml विलियन में घुला है। 93% W/V का मतलब हुआ बेटा कि 93 ग्राम H2SO4 100 ml विलियन में घुला हुआ है। इसका घनत्व दिया है 1.84 ग्राम पर ml दिया है। विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2019 में यही क्वेश्चन आया था। तैयार रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, क्वेश्चन नोट करें। H2SO4 के एक नमूने 93% W/V है, इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करना क्या है, मोललता किसे कहते हैं हमने आपको बताया था कि 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को बेटा हम मोललता कहते हैं। तो विलियन की जो मोललता होगी वह बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या अपान क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ये फार्मूला होता है, हमने पिछले लेक्चर में बताया भी था। तो सबसे पहले ध्यान दें, दिया क्या है, H2SO4 के एक नमूने 93% क्या दिया है, W/V दिया है। मैंने जो H2SO4 की सांद्रता दी है 93% W/V का मतलब क्या होता है उसको हम लिख रहे हैं, सब लोग ध्यान दें। 93% W/V लिखा है, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि 93 ग्राम, यहाँ से 93 ग्राम H2SO4 100 ml विलियन में घुला है, 100 ml विलियन में घुला है। इसका मतलब हुआ कि 93% माने 93%
W/V का मतलब हुआ बेटा 93 ग्राम H2SO4 100 ml विलियन में घुला हुआ है। ये जो 93% W/V दिया है ना, वो विलियन की सांद्रता है। विलियन की जो सांद्रता होता है बेटा, उसको हम ग्राम बटे लीटर में या मोल प्रति लीटर में हम व्यक्त करते हैं। ग्राम प्रति ml में भी लिख सकते हैं। तो 93% मतलब हुआ बेटा 93 ग्राम H2SO4 100 ml विलियन में घुला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, विलियन का आयतन कितना हो गया, 100 ml हो गया। H2SO4 क्या है, विलेय है ना, H2SO4 है क्या, विलेय है। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, 93 ग्राम दिया है, 93 ग्राम दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है बेटा, घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व दिया हुआ है। विलयन का घनत्व दिया है, घनत्व बराबर होता है बेटा फार्मूला डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। विलयन का जो घनत्व होगा वो बराबर होगा विलयन के द्रव्यमान अपॉन विलयन के आयतन। विलयन का आयतन डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। विलयन का घनत्व बराबर होता है विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, ये फार्मूला होता है। तो विलयन का घनत्व बेटा कितना दिया हुआ है, आपने कहा 1.84 दिया है, इक्वल टू विलयन का द्रव्यमान हमको निकालना है। विलयन का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा हमको, क्यों निकालना है, क्योंकि विलयन का आयतन दिया है, विलयन का घनत्व दिया है, तो विलयन का द्रव्यमान हम निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन कितना दिया है, 100 ml दिया है, 100 ml। 1.84 में 100 से गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करते हैं तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा 1.84 में बेटा 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 184 आएगा। ये क्या आ गया, विलयन का द्रव्यमान आ गया, विलयन का द्रव्यमान आ गया बेटा 184 माने 184 आ गया। तो घनत्व से क्या निकला, घनत्व दिया है बेटा तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है फार्मूला। आयतन पता है, घनत्व पता है, तो विलयन का द्रव्यमान आ गया। विलयन का द्रव्यमान कितना आएगा, 184 आएगा। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको मोललता निकालना है। मोललता जो होता है बेटा वह विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलयन का द्रव्यमान हमने निकाल दिया है और हम जानते भी हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दें, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान बराबर बेटा होता है विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, आपने कहा 93% माने 93 ग्राम H2SO4 है ना, तो विलेय का जो द्रव्यमान होगा 93 ग्राम होगा, ठीक है। प्लस विलायक का द्रव्यमान हमको निकालना है, विलायक का द्रव्यमान नहीं पता है क्योंकि विलयन का द्रव्यमान पता है, तो विलायक के द्रव्यमान को कैपिटल W हम कर रहे हैं। विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया, टोटल 184 आ गया, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे तो बेटा 184 में 93 माइनस कर देंगे तो 4 में 3 गए 1, 18 में 9 गए 9, 91 आ गया। ये 91 क्या आ गया, विलायक का द्रव्यमान आ गया। विलायक का द्रव्यमान बेटा आ गया कितना, 91 आ गया, ठीक है ना। चूंकि डेंसिटी हमको पता था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, डेंसिटी पता है, आयतन पता है, तो विलयन का द्रव्यमान निकाल लिया हमने। और हमको पता है विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान बराबर होता है विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान पता है, विलेय का द्रव्यमान पता है, तो विलायक का द्रव्यमान हमने निकाल लिया, 91 आ गया। विलायक का द्रव्यमान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मोललता का जो फार्मूला होता है वह होता है बेटा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान हमको निकालना ही पड़ेगा, बिना विलायक के द्रव्यमान को निकाले मोललता को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सभी बच्चे यहाँ तक नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सभी बच्चे नोट करिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो कमेंट भी करिए, कमेंट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो भी कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे। पूरा हम प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर दें, ठीक है।
ये जो न्यूमेरिकल है बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार आया है, इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं इसको आप तैयार करिए। बहुत हल्का आप समझते हैं, कहते हैं बहुत ही आसान है, ये आ जाएगा। जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे वही इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखने में सरल लग रहा है लेकिन इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप ध्यान दें, बहुत ही टेक्निकल है। H2SO4 के एक नमूने में 93% W/V दिया है, घनत्व दिया है, मोललता पूछ रहा है। बच्चे मिस कहाँ करते हैं, विलायक का द्रव्यमान नहीं निकाल पाते हैं। विलयन का द्रव्यमान तो आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान तो डेंसिटी से निकालते हैं। विलय का द्रव्यमान दिया है, विलायक का द्रव्यमान निकालने में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चे इसको नोट कर लें, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल पूरा नहीं हुआ है, अभी इसके बाद क्या करेंगे, अभी सॉल्व करना है। विलायक का द्रव्यमान आ गया 91, ठीक है, नोट कर लिए हैं। फिर क्या करेंगे, अभी विलायक का द्रव्यमान आ गया 91 और हमको चाहिए क्या, हमको मोललता निकालना है। तो मोललता बराबर बेटा फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में फार्मूला होता है। चलिए विलेय के मोलों की संख्या को कैसे निकालेंगे बताइए। विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए मोल बराबर होता है बेटा विलेय का भार ग्राम में बटा उसका अणुभार होता है। तो विलेय का कितना दिया था, विलेय का 93% दिया था, मैंने विलेय का जो द्रव्यमान होता है, विलेय का जो भार होगा वो 93 ग्राम दिया था। तो मोल निकालने का फार्मूला होता है विलेय का भार बटे अणुभार। तो विलेय का भार 93 है, इसका अणुभार कितना होगा, H2SO4 का 98 आएगा, क्योंकि जो H2SO4 है इसका अणुभार निकालेंगे आप 2 × हाइड्रोजन का बेटा 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होगा और 4 ऑक्सीजन है 4 × 16, जब ऐड करेंगे तो 98 आएगा। H2SO4 का अणुभार कितना आता है, 98 आता है। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि विलेय का जो मोल होगा, विलेय के मोलों की संख्या, वह फार्मूला है विलेय का भार ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में अपान विलेय का अणुभार। तो 93 ग्राम दिया है, तो इसका मतलब H2SO4 की मात्रा 93 ग्राम है, H2SO4 का अणुभार 98 ग्राम है। ये आ गया क्या, मोलों की संख्या के स्थान कितना लिख दिए अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान हमने निकाला है 91 आया, ग्राम में आया है बेटा। फिर क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो केजी में चेंज हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे 93 अपान 98 × 91, 1000 ऊपर जाएगा। वैल्यू बेटा सॉल्व जैसे ही करेंगे तो 10.43 मोल अपान किलोग्राम। चूंकि मोललता का जो यूनिट होता है मोल प्रति किलोग्राम होता है, 10.43 मोल प्रति किलोग्राम। क्या निकला, मैंने जो विलयन है जिसकी सांद्रता दी थी 93% W/V दिया था, उस विलयन की मोललता की वैल्यू आ गई 10.43 मोल प्रति केजी। या बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10.43 स्मॉल m भी लिख सकते हैं। चूंकि जो मोललता होता है उसको स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं। स्मॉल m क्या होगा, मोललता होगा। मोललता का फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मोल निकालना बहुत ही आसान है, जो विलेय दिया है उसका भार, उसकी मात्रा ग्राम में अपान उसका अणुभार। विलायक का द्रव्यमान हमने निकाला है, वैल्यू रख दिया, कैलकुलेशन किया तो न्यूमेरिकल आ गया। ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे क्वेश्चन कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में आए हैं, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है। ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए, हमको आ रहा है, बार बार लगाइए। आपको बता दें इस बार बोर्ड की परीक्षा भी लेट होगी, ये मान चलिए 15 मार्च के बाद ही है, तो समय बहुत है आपके पास। बच्चे कह रहे हैं कि इतना लेट पेपर हो रहा है, तैयारी हमारी पूरी हो गई है, इतना ज़्यादा टाइम क्या मतलब है। हम कहेंगे कि बिल्कुल घबराइए नहीं, जो पढ़े हैं ठीक है, उसका रिवीजन करिए। जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है उसका अभ्यास करिए, एक एक न्यूमेरिकल लगाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने कंप्लीट कर लिया, पूरा पढ़ लिया है, अंसाल से हल करिए, क्योंकि रिएक्शन किसी का पूरा नहीं होता है, कहीं न कहीं कमियां बनी हैं। आप कन्वर्जेंस सीखिए, रिएक्शन लिखकर प्रैक्टिस करिए, अंसाल को हल करिए, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना पढ़े अच्छा नहीं होगा बेटा। अच्छा करना है तो प्रैक्टिस करना होगा।
ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए कि हमको सब आ रहा है, कमी सबके अंदर है, फोड़ कोई नहीं है। मेहनत करेंगे तभी आप अपना 100% देंगे। केमिस्ट्री में 100% स्कोर करना है तो उसका एक ही मंत्र है, सब लोग करेंगे क्या, केमिस्ट्री को लिख करके पढ़ेंगे, आंसर को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस बेटा करेंगे उतना ही अच्छा होगा। शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे पी ब्लॉक हुआ, HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है उसकी बनाने की जो ओस्टवाल्ड विधि है, औद्योगिक विधि, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, उसका भी स्ट्रक्चर बना करके उसकी विधि को आप पढ़िए, रिएक्शन को पढ़िए, अनसाल्व का सहारा लीजिए। अनसाल्व से मालूम होता है कि बोर्ड में किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अपनी तैयारी को भी वैसे बनाइए। पता लगा पढ़ लिया आपने सब, अनसाल्व को नहीं हल किया तो आपको ट्रेंड नहीं मालूम है कि यूपी बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो करेंगे क्या, आप अनसाल्व का सहारा लेंगे। विलियन चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तो आप विलियन में क्या करेंगे, विलियन में आप देखिए किस टाइप के क्वेश्चन विलियन में ज़्यादा आ रहे हैं, कौन सी थ्योरी ज़्यादा आ रही है, न्यूमेरिकल किस टाइप के आ रहे हैं, आप हल करिए और जो कमी है उसको दूर करिए। पूरा प्रयास है कि विलियन चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है और आपको दें तो ठीक है, इसको नोट करें सही बच्चे। उसके बाद जो है अगला न्यूमेरिकल लेकर के फिर से हम उपस्थित होंगे, ठीक है। तुरंत सॉल्व करिए, दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व कराएं। नोट कर लिए है ना, ठीक है, इसको नोट करें सब लोग जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे जो अभी हमारे चैनल से बेटा नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे छात्र जो हमारे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं उनको आप शेयर करिए, शेयर करेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आने वाले टाइम में ऐसे ही लगातार हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में उसका वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। इसको नोट करिए बेटा सब लोग, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल जो है विलियन चैप्टर का क्या है, ध्यान दें, न्यूमेरिकल नंबर 2 है आज के सेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने विलियन चैप्टर में मोललता जो टॉपिक है उस पर न्यूमेरिकल बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो न्यूमेरिकल क्या है ध्यान दें, बिल्कुल न्यूमेरिकल से नहीं भागना है। जो भी आंकिक प्रश्न विलियन में हम हल करा रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, कॉपी पे नोट करेंगे, सब लोग नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है ना कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में आए हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सभी लोग क्वेश्चन को नोट करें। पहले क्वेश्चन क्या है ध्यान दें, H2SO4 के एक नमूने 94% W/V है, माने H2SO4 की सांद्रता दिया है 94% वेट अपन वॉल्यूम, द्रव्यमान या भार बटे आयतन दिया है। H2SO4 के एक नमूने 94% वेट अपन वॉल्यूम है, इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। उस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन सॉल्व कराए थे वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है, वैल्यू में चेंज हुआ है। क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है, जो दिया है यहाँ से 94% W/V, जो H2SO4 दिया है उसकी सांद्रता दी है, इसका मतलब क्या हुआ ध्यान दें, H2SO4 जो है, H2SO4 की जो मात्रा दी है, H2SO4 क्या है बेटा, विलय है, कितना दिया है 94 ग्राम दिया है, ठीक है। और जो विलयन का आयतन दिया है, विलयन का आयतन हो जाएगा यहाँ से 100 ml हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान दें, चूंकि दिया है 94% वेट अपॉन वॉल्यूम दिया है, भार बटे आयतन दिया है, इसका मतलब हुआ जो विलयन है उसकी सांद्रता इतनी दी है, इसका मतलब हुआ बेटा 94 ग्राम H2SO4 100 ml विलयन में घुला हुआ है। भाई सांद्रता किसे कहते हैं बताइए, 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। उसका यूनिट मोल प्रति लीटर होता है। 94% सांद्रता दी है, वो भी वेट अपन वॉल्यूम में दिया है, मैंने 94 ग्राम H2SO4 बेटा, विलेय की मात्रा माने H2SO4 की मात्रा 94 ग्राम है, विलयन का आयतन कितना है 100 ml दिया है, और डेंसिटी दिया है बेटा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी किसका, विलयन का घनत्व, सूत्र है मास अपन वॉल्यूम, किसका मास, विलयन का मास,
किसका आयतन, विलयन का आयतन। तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी है, 1.84 दिया है। मास किसका, विलयन का द्रव्यमान, ये जो मास है उसको हम लिख सकते हैं विलयन का द्रव्यमान अपान बेटा आयतन कितना है, 100 ml दिया है, 100 दिया है। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 184 ग्राम आ गया विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बेटा आ गया 184 ग्राम। यहाँ तक सब लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा हम बता रहे हैं, जो दिया उसको क्लियर किया है। 94% W/V का मतलब हुआ 94 ग्राम H2SO4 100 ml में घुला है, विलयन का आयतन 100 हुआ। डेंसिटी दिया था क्वेश्चन में, घनत्व दिया था, तो घनत्व का जो फार्मूला होता है उसको हमने लिख दिया, घनत्व इक्वल टू होता है विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन लिखा है। तो विलयन का जो द्रव्यमान होता है निकालना है हमको, चूंकि घनत्व दिया है, विलयन का आयतन दिया है, तो विलयन का घनत्व हम जैसे ही निकालेंगे 184 बेटा आ जाएगा। तो हम जानते हैं किसी विलयन में कितने घटक होते हैं, आपने कहा 3 होते हैं। ये है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान बराबर होगा बेटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। चूंकि विलयन जो होता है विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, विलयन जो बन रहा है वह विलेय और विलायक से मिलकर बनेगा, माने विलयन का जो द्रव्यमान होगा वो होगा विलेय के द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, दोनों के योग के बराबर होगा। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 94 ग्राम दिया है ना, 94 प्लस विलायक का द्रव्यमान बेटा निकालना है, कैपिटल W बराबर विलयन का द्रव्यमान 184 आ गया। तो जो विलायक का द्रव्यमान होगा वो निकालेंगे तो 184 बेटा 94 जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, आप देखिए 90 आएगा। 4 में से 4 गए बेटा 0, 80 में से 9 गए 9, ये आ गया किसका, विलायक का द्रव्यमान आ गया, विलायक का द्रव्यमान। अच्छा विलायक का द्रव्यमान बेटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मोललता का जो फार्मूला है वो होता है विलेय की मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो हमको विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में विलायक का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, क्योंकि मोललता निकालने के लिए विलायक का द्रव्यमान का पता होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या, इसको सब बच्चे नोट कर ले पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो शर्त दिया था मैंने 94% सांद्रता दी थी, हमने क्या किया, विलेय का जो द्रव्यमान है 94 ग्राम, विलयन का आयतन बेटा 100 ml, डेंसिटी दिया था, डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम से विलयन का द्रव्यमान हमने निकाल लिया। विलयन का द्रव्यमान हमको पता हो गया, हम जानते हैं विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, 94 ग्राम दिया है, विलयन का द्रव्यमान कितना है 184 है, तो विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके आगे हम चूंकि मोललता पूछ रहा है अब हम मोललता निकालेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने विलायक का द्रव्यमान निकाला है। तो विलायक का द्रव्यमान पता है तो विलयन की मोललता हम निकालेंगे। तो लिखेंगे हम विलयन की मोललता बराबर फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान केजी में। मोल निकालना आपको पता है, मोल कैसे निकालते हैं, मोल का फार्मूला होता है बेटा, मोल निकालने का फार्मूला होता है कि विलेय का भार ग्राम में अपान विलेय का भार। जो मोल होता है उसको इस्तेमाल यहां से लिखते हैं, वो W/M होता है, माने विलेय का भार बटे विलेय का भार बराबर मोल होता है। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे कैसे, विलेय का कितना दिया था, आपने कहा 94 94 ग्राम विलेय दिया था, H2SO4 विलेय है ना, तो 94 लिखेंगे 94 अपान H2SO4 जो है उसका अणुभार कितना होता है 98 होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था 98। वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, इसका मतलब विलेय के मोलों की संख्या बराबर होगा 94 अपान 98 अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान हमने 90 निकाला है, ग्राम में था 1000 से बेटा इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो जो मोललता होगा, मोललता की जो वैल्यू आएगी
मोललता बराबर हो जाएगा बेटा, सॉल्व करें, 94/98 इंटू 90 इंटू 1000। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी 10.65 मोल पर किलोग्राम, तो वैल्यू आएगी, आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया है, जो विलयन है उस विलयन की मोललता का जो मान आएगा 10.65 मोल पर केजी, या हम शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10.65 स्मॉल एम। मोललता को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्मॉल एम इक्वल टू होता है बेटा मोल अपॉन किलोग्राम। मोललता का जो मात्रक होता है वह मोल प्रति किलोग्राम होता है, क्योंकि जो इसका डिफिनीशन इसकी जो है 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को ही हम मोललता कहते हैं। तो मोललता को इस माध्यम से लिखते हैं, इसका मात्रक मोल बटे किलोग्राम होता है। ऐसे न्यूमेरिकल बेटा आप और लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की परीक्षाओं में ऐसे ही न्यूमेरिकल आए हैं। ये भी न्यूमेरिकल बोर्ड में 2018 में आया था, तो हमने प्रयास किया है, सोच रहे हैं कि और भी न्यूमेरिकल आपको दें, क्योंकि विलियन चैप्टर मिस नहीं करना है। कक्षा 12 के बच्चे जो इस साल बोर्ड की परीक्षा देंगे, विलियन का जो आंकिक प्रश्न है उसको देख करके घबराते हैं। हम चाह रहे हैं कि विलियन का और भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराएं, क्योंकि विलियन चैप्टर जो है स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 6-7 नंबर का आता है, और विलियन में अगर कमांड हो गया तो इससे संबंधित जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री के जो टॉपिक हैं, सॉलिड स्टेट के भी न्यूमेरिकल आपको आएंगे। कक्षा 11 वाले भी ध्यान दें, ये सब टॉपिक कक्षा 11 में भी है। कोई भी कंपटीशन देंगे वहाँ ये सब आएगा, तो सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में? पहले नोट करिए, नोट करिए सब लोग। ठीक है ना? यदि बेटा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हम चाहते हैं ऐसे बच्चे जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़े। वीडियो को शेयर करिए। जो भी बच्चे इस साल कक्षा 12 की परीक्षा दे रहे हैं, आपके साथी हों, आपके रिलेशन के हों, उनको भी बताइए, बता दीजिए। केमिस्ट्री में जो है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज एक चैनल है, उसमें केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और यूपी बोर्ड में जितने भी प्रॉब्लम आज तक आए हैं सब सॉल्व करा रहे हैं। अनसॉल्व को पूरा हम सॉल्व कराएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका वीडियो बनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है? उसके लिए करना क्या है, वीडियो को देखना पड़ेगा। बार बार वीडियो को देखिए, लिख कर प्रयास करिए, रफ पेन लिए रहिए, वीडियो को देखते रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा मिले उसको आपको सॉल्व करना है, उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि यहीं से आएगा। जो टॉप करेगा बच्चा यहीं से करेगा, अलग से कुछ नहीं, इसी में से आता है। ठीक है? 100% इसी में से आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वैल्यू चेंज हो सकती है, तरीका नहीं बदलेगा। ठीक है? समझ रहे हैं ना? बिल्कुल घबराना नहीं है, सब लोग बैठ के पढ़ेंगे। लेट करके आप देख रहे हैं वीडियो को, आप लेट करके देखते हैं मोबाइल चला करके, लेकिन हम कह रहे हैं कुर्सी और मेज, कुर्सी बैठिए, मेज पर आराम से लिखिए, और न्यूमेरिकल लिख करके बेटा पढ़ेंगे। ठीक है? आ रहा है समझ में? ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, यही कहेंगे। मेहनत करिए, खूब अच्छा करिए, आने वाला टाइम आपका अच्छा हो। ठीक है बेटा, थैंक्स।